नमस्कार डी में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुलेमान अंसारी जी, जो कि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। अब हम जानते हैं इनसे देखा जाए कि नगर निगम में ये क्षेत्र आ चुका है, पहले प्रधानी थी यहाँ पर, अब इसका क्या फायदा है या नुकसान है। और लाइट की बात करें तो यहाँ पर लाइट की बहुत कमी मानी जाती है, अक्सर देखा जाए तो लाइट गुली रहती है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों ने एक खुशी जाहिर की थी जब हम ग्राम प्रधान थे कि भी हमारा क्षेत्र, कुछ लोगों ने कहा भी हमसे कि नगर निगम में, हम लोगों ने कहा कि नगर निगम में जाने से नुकसान होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं फायदा भी होगा। चलो भाई, फायदा हुआ। नगर निगम में सरकार की नीति थी, सरकार को नगर निगम में लाना था, सरकार नगर निगम में लाई है। लेकिन सरकार को नगर निगम में लाने के बाद व्यवस्थाएं सुधारनी थी, क्योंकि जब हम ग्राम प्रधान थे तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं रहती थी। हमारे से पहले भी जो पूर्व ग्राम प्रधान रहे उनके समय भी अच्छी व्यवस्थाएं रही, हमारे समय भी अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं, क्योंकि हमने सरकार से भी पैसा लाए हैं। हम कांग्रेस सरकार थी उस समय या बीजेपी सरकार से भी पैसा लाके हमने लगाया है। और रोड पे जो लाइट की आप बात करते हैं, हर पोल के ऊपर लाइट लगी हुई थी। लेकिन जब अतिक्रमण हुआ, रोड को हटाया गया ताकि रोड बने, नया रोड चौड़ा हो, और रोड चौड़े की जरूरत थी भी, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन कितने एक्सीडेंट इस शिमला रोड पे होते हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं, हर महीने हर हफ्ते एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जब खाली कराया गया, डीएम साहब ने खाली कराया, मेरे ही समय में खाली कराया, कोई किसी को दिक्कत नहीं आई, प्रशासन को कोई भी दिक्कत इस क्षेत्र में नहीं आई। लेकिन इन्होंने 7 साल के अंदर ना तो पोल हटाए और ना ही रोड को बनाया, ना ही नालियों को बनाया। आज रोड को कुछ पोल हटा दिए, अब सब जगह से पोल अगर पीछे चले जाएंगे, नालियां बन जाएगी तो रोड हमारा चौड़ा हो जाएगा, ट्रैफिक की व्यवस्था हमारी सुधर जाएगी। लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं चला रही, ये तो बड़ी बात है। लेकिन एक छोटी सी इतनी बात है कि जो हमारे यहाँ नालियों तक की सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ नालियों में 4 फड़वे कहीं लगाते हैं, पार्षद और इस फोटो खिंचवाते हैं, भेज देते हैं। लेकिन अभी भी देखिए कितनी व्यवस्थाएं, अगर कोई आके देखे, आप यहीं से शुरू करिए जहां से महवाला शुरू होता है, देखिए नालियों की क्या हालात हैं। अभी बारिश हुई, सारा कचरा रोड पे था। ये पार्षद को, अगर पार्षद के बस में नहीं तो पार्षद को, नगर निगम को, मेयर को बोलना चाहिए, आपको सरकार को बोलना चाहिए। आपको लोगों ने नुमाइंदा आपको चुना है, आपने इसलिए चुना है कि आप भाई काम कराएं, तो आप लोगों को कम से कम नालियां तो साफ करानी चाहिए। लोगों के ऑफिसों के सामने, लोगों के घरों के सामने इतना पानी भरा रहता है कि उससे मच्छर पैदा होते हैं। इस साल डेंगू मच्छर कितना हुआ है, ये सब गंदगी, सब इतना बुरे हालात है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। हम ग्राम प्रधान थे, हम हर हफ्ते सफाई कराते थे, हमारी ट्रॉली, हम कूड़ा सारा साथ साथ उठवाते थे। अगर ये नाली से निकाल भी देते, रोड पे पड़ाते, वापस फिर नाली में आ जाता है। नालियों के हालात में कहता हूँ, आप बाहर जाके वीडियो बनाइए और भेजिए, डालिए कि क्या हालात है नालियों की। कोई मैं ही नहीं कह रहा हूँ, देखिए क्या हालात है। तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, और इस पे काम करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए अब की बात 400 पार, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है तो खोखला, एक्चुअली क्या है हम नहीं जानते हैं क्या है। एक्चुअली अगर 400 पार इसको ये है कि भाई नहीं हम 400 पार है, इसका मतलब तुम पहले से तैयार बैठे हो कि हमने ये ईवीएम में या किसी हमने घोटाला करना है, हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सबको लेके हमने शासन प्रशासन को हमने जोर जबरदस्ती चुनाव जीतना है, तो हमने 400 पार होना है। अरे आप मुद्दे पे आइए, जो आपने वायदे किए थे, जो आपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, जो आपने कहा था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, वो नौकरी कहाँ गई, रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार गया, कहाँ किसानों का आपने ऋण माफ किया, कहाँ किसानों को आपने, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसने, किसानों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन सरकार के कान पे कोई जो नहीं सुना रही है। आज किसानों को, आज वो अपना गन्ना डालते हैं, 2 साल में उसको पैसा मिलता है, लेकिन वो अगर बीज उठाता है या खाद उठाता है, उसका ब्याज उसी दिन से उसके ऊपर शुरू हो जाता है। किसान अन्नदाता है इस देश का, किसान हमको अन्न देता है, सरकार नहीं दे रही है। पहले किसान पैदा करेगा जब तो सरकार भी देगी। आप ये राशन बांट के, ये सब करके तो किसान को आप हालात खराब कर रहे हैं। आज किसान रोड पे है, सड़कों पे है, ट्रैक्टर लेके। किस लिए? अगर किसान खुशहाल होता, कांग्रेस की सरकार में तो एक दिन नहीं निकला ट्रैक्टर रोड पे, किसानों ने कभी नहीं आंदोलन किया। आज देखिए आप कितने बुरे हालात हैं कि आप वादे के, आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, अंकिता हत्याकांड जो उत्तराखंड का है, आप उसे देख लीजिए, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। और उल्टा क्या है कि आप हिंदू मुस्लिम में बांट के 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आप मुद्दों पे बात करिए, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप जुडिशरी की बात को नहीं मान रहे हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। एक आदमी ने अगर जुल्म किया है, एक आदमी से कोई गलती हो गई है, आप उस पर सजा दीजिए।
उसे भेजिए आप जेल, उस पर जो भी धारा लगानी है आपको लगाइए। लेकिन ये कौन सा कानून है कि जिस मकान के अंदर उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, नन्हे बच्चे रहते हैं, उसकी बीवी रहती है, उसके भाई बहन रहते हैं छोटे छोटे, उनका क्या कसूर है, आप उसके मकान को तोड़ दोगे? ये तो एक तानाशाही है। ये सरकार मुद्दों पे बात करे, ये सरकार विकास पे बात करे, ये सरकार महिला सुरक्षा पे बात करे, ये सरकार मुद्दों के आय और बेरोजगारी को हटा के रोजगारी की बात करे, तो तब हम मानेंगे कि भाई क्या है ये। एक इनके जुमलेबाजी पहले भी रही कि 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, और बाद में अमित शाह ही नहीं कहा कि भाई ये तो जुमला था। 500 रुपए, 1500 रुपए, 15,000 रुपए कौन किसी के अकाउंट में डालता है? 15 लाख रुपए। वोट को लेकर हम बात करें वोट की, तो वोट किस तरह के होने चाहिए? बैलेट पेपर के होने चाहिए या ईवीएम? देखिए वोट तो जो है ना, जो हम लोग भी मांग कर रहे हैं, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार की मंशा है सही चुनाव कराने की और विकास पे अगर आज ये चुनाव करा ले तो इनको अपने आप पता लग जाएगा कि हमने क्या किया है। ये थोड़ी ना होगा कि आपने आज इतना बड़ा बोझ हिंदुस्तान में आपने बो दिया है हिंदू मुस्लिम का कि जगह जगह पे आप देख कोई नहीं जाता। इतने हमारे हिंदू भाई इतने अच्छे हैं, हम लोगों के यहाँ हमारा उठना बैठना है, लोगों के अंदर बड़ा प्यार है, हम लोगों के घर में ऐसे ही जाते हैं, वो लोग हमारे घर में आते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं हिंदू। कुछ % लोग होते हैं जो खुरापाती होते हैं, उनकी मैं बात नहीं करता। उन लोगों को भी मैं सलाह देता हूं कि भाई अच्छे से हम इस मुल्क के अंदर, जब इस मुल्क को हमने आजाद कराया तो हम इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। इस मुल्क में हमारा बराबर का हिस्सा है, हम मेल मुलाकात से रहें। आपको अधिकार दिया है संविधान ने कि आप जो हिंदू के रीति रिवाज हैं उस तरीके से आप मनाइए, सिख के हैं उस तरीके से हमारे हैं, मुस्लिम के हैं मुस्लिम रीति रिवाज में। कौन किसको मना करता है? हम किसी की निंदा नहीं करते, हम तो मंदिर की भी निंदा नहीं करते, हम किसी चीज की निंदा नहीं करते। हम तो कहते हैं कि नहीं अच्छी बात है, आप अपने, अभी हम लोग बाहर गए थे तो कुछ लोग हमारे साथ हिंदू भी थे, वो हमने पूजा करी, हम दूसरी जगह और मस्जिद में चले गए, कोई मना नहीं है। और हम मेरे ताल्लुकात हिंदुओं से इतने मेरे अपने मुस्लिमों से भी नहीं है, बड़ा प्यार है लोगों के अंदर। लेकिन कुछ लोग नफरत का बीज बो रहे हैं। मैं इसको एक पवित्र महीने के मौके पर संदेश देना चाहता हूं कि वो भी भाईचारा कायम रखें, हम सब भाई भाई हैं। ये हम एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, भाईचारा कायम रखें और सब एक जो मिलजुल कर रहे हैं, मुल्क की उन्नति की और तरक्की के लिए सोचें।